धन सद्गुरु। कोमल चित दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। इंद्री थान विषय को त्यागो, सुरत शब्द में नित लगाना। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब कुछ ख़त्म हो गया। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान जरूर लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसे विट्ठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य हो जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरी विट्ठल की इच्छा, ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चल पड़े। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है और ठीक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरे का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी, 2 चादरे में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नाम जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ लेकर आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए, जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है, तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी। अब भगवान जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? भाई, नामदेव जी का घर यही है ना? भगवान ने पूछा। अंदर से आवाज़ आई, हाँ जी यही। आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन आप कौन हैं? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये एक राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी,
आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव जी का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी। रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते, कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते। झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ गए। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विठ्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिजन वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव से बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही क्यों खरीद कर घर भेजना था। भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा, वित्त सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं थी। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उससे मिन्नतें करके रुकवाया, बस कर। बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछ कर ही कहीं रख पाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे। बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शिश कभी भी खत्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। इसी प्रकार महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बोलते जाते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वे दे दो। क्या कभी हमने यह सुनने की कोशिश की कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? उनका जो शब्द हमारे अंतर में चल रहा है उसको हम सुनने की कोशिश करें। जब बोलना बंद करेंगे तभी उसे सुन पाएंगे। अगर हर समय यही सोचते रहें कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए, यह चीज़ अच्छी है, वह चीज़ बुरी है, उसने यह कर दिया, उसने वह कर दिया, तो इस माया की दुनिया के साथ हम इतना जुड़ जाते हैं कि असलियत हमारे हाथ से छूट जाती है। जो शब्द हम सबके भीतर चल रहा है, कण कण में समाया है, हमें उसके साथ जुड़ना है। महापुरुषों ने हम पर बड़ी दया मेहर की और हमारी अंदरूनी आँख खोल दी। जिन भाई बहनों को नाम की देन मिल गई, उनका दिव्य चक्षु खुल चुका है। अब उन महापुरुषों ने हमें नाम या शब्द की लकड़ी पकड़ा दी है। अगर हम उसे ना पकड़ें तो कमजोरी हमारी है, अगर हम उसे छोड़ दें तो नुकसान हमारा है। लेकिन वह लकड़ी हर समय हमारे साथ है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएं जिससे कि हम बाहरी रूप से भी, अंतर से भी शांत हो जाएं। तभी हम अपने निज धाम तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो रास्ते में गिराने के लिए तो मन माया का जाल बहुत गहन है। कभी आदमी यहाँ फंस जाता है, कभी वहाँ फंस जाता है, और वहाँ से निकल पाने की उम्मीद बहुत कम है।
महापुरुष बार बार हमें ये समझाते हैं कि हम अपने आप को उस अवस्था में पहुंचाएं जहां पर हमारा शरीर शांत हो, मन शांत हो, मन में कोई विचार ना हो, कोई ख्यालात ना हो, कोई बातचीत ना हो, न बाहरी रूप से न अंदरूनी रूप से। तभी हम अंदर की दुनिया में उड़ान कर पाएंगे। यह माया की दुनिया हमें अपने मंजिल तक पहुंचने में रुकावटें लाती रहेगी, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय तो फिर हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई, गुरु वचन करो आधारा, गुरु दर्श निहारो सारा, गुरु की गति अगम अपारा, गुरु अस्तुति करो संवारा, गुरु राखो हृदय माही, तो मिटे काल पर छाई। धन धन सद्गुरु